Good morning, children. Today we will discuss about our first topic, that is nutrition. In this lesson we have to discuss about nutrition, respiration, transportation as well as excretion. So first topic we will see nutrition. There are two type of nutrition. One is autotrophic nutrition and another is heterotrophic nutrition. So आज हम autotrophic nutrition की बात करेंगे, in which plants can make their own food. Auto means self and nutrition means synthesized food or nutrition. So जो self made nutrition होती है उसको हम बोलते हैं autotrophic nutrition, in which plants can make their own food. And tomorrow we'll discuss about heterotrophic nutrition, in which we will see that how single cell organism like amoeba and paramecium obtain their nutrition, as well as एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग जो मल्टी सेलुलर है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम उसमें बात करेंगे. आज हम डिटेल में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. बेटा प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है? बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होगा, आई होप सो. फोटोसिंथेसिस ये दो वर्ड से बना है बेटा. फोटो मीन्स लाइट and synthesize means to combine, or you can say that to prepare. means light की help से जो prepare होगा food, that is known as photosynthesis. and definition कैसे हम बोलेंगे? photosynthesis is a process in which plants can make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. Or another way you can say that photosynthesis is a process in which plants can make their own food in the presence of sunlight, water, minerals and carbon dioxide. ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया बेटा. सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जनरली ये कहाँ पे प्लेस लेता है? ओनली जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, आइदर इन प्लांट्स एंड वन ऑर्गेनिज्म लाइक अलगे जो ग्रीनिश कलर का होता है, पॉन्ड में होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ओके बेटा. सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सनलाइट फ्रॉम द सन, water and mineral from the soil by the roots. Then after combine these things and they prepare their own food. प्रोसेस में कैसे होता है? पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो इसमें है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड दोनों के प्रेजेंस में, in the presence of sunlight, and chlorophyll is very necessary pigment. And what is the result? Result is glucose, that is C6H12O6 plus oxygen gas. ओके बेटा, तो ये चीजें प्रिपेयर होती है हमारी. अब इसको प्रोसेस को आपको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर मेकिंग देयर ओन फूड, एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. डेफिनेशन पहले क्लियर रखो. अब इसको समझने के लिए इसमें होता क्या है बेटा? दैट इज ग्लूकोज. ओके. सो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से मिल जाएगा, वाटर्स जो चाहिए हमें वो वाटर एंड मिनरल समथिंग वो हमें सॉइल में से रूट के थ्रू मिल जाएगा, एंड दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम एंड रीचेस टू द लीफ. लीफ इज अ किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड. नाउ विल डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, it is a pigment which is found in a cell. That cell is known as chloroplast. Chloroplast के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है. That is very important because without chlorophyll sunlight cannot be captured. Just note it down. Tomorrow हम ये बात करेंगे. इस लेसन में हमको एक चीज और देखना है बेटा, दो जनरली एग्जाम में पूछते हैं.
experiment or activity to show that sunlight, carbon dioxide as well as chlorophyll, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्या? तो ये इसके बारे में भी मैं आपको कल बताऊंगा कैसे आप एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हो और एग्जाम में आया तो कर कैसे सकते हैं. सो चले पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं बेटा. फर्स्ट स्टार्ट विद क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से लीफ में ग्रीन होता है. अगर लीफ का कलर ग्रीन नहीं है, इट्स मीन दैट क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट. इफ क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट, इट्स मीन दैट प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड. सो एनिमल्स जनरली डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेक देयर फूड. ओके, एनिमल्स के पास भी तो क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फूड नहीं बना पाते. ओके, नेक्स्ट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड बाय द लीफ. देयर आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द लीफ. लीफ के लोअर पार्ट्स में छोटे छोटे होल्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज नोन एज स्टोमेटा. स्टोमेटा जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है बेटा, लंग्स किसमें हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. So in the similar manner, stomata help in the capturing of carbon dioxide. Stomata is a tiny pore present in the lower part of the leaf, which helps in the exchange of gases. So carbon dioxide लेंगे in the help of, जब आपको एग्जाम में आएगा डिटेल में तो आप हर एक पार्ट्स को उसमें आपको एक्सप्लेन करना है. Not only you will define the photosynthesis. So carbon dioxide is taking through the stomata, which is a tiny pores present in the lower part of the leaf, and chlorophyll which makes the color green, and it is very important for capturing the sunlight. Okay, next thing beta, water. Water जो soil से मिलेगा, which is absorb or captured by the roots and transported to the leaf by a pipe like or vessel like structure. You have studied about it in 9th standard. That is known as xylem. So roots में क्या होगा? root उसको capture करेगा और उसके बाद it is transported to the leaf through the pipe like or vessel like structure that is known as xylem. Okay बेटा, तो इसमें जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस में, हर एक चीज के बारे में समझ लो आप. फॉर मेकिंग द फूड, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड. सो फॉर मेकिंग द फूड दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कैप्चर्ड बाय द और विच इज टेकन और इंटेक बाय द स्टोमेटा, विच इज अ टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द लीफ. वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेसल दैट इज xylem एंड कैप्चर और एब्सॉर्ब बाय द रूट. ओके बेटा, नेक्स्ट सनलाइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या रोल है इसके हम बात करेंगे अभी थोड़ा कि स्टेप्स सेपरेटली होता कैसे, बट पहले कॉमन चीजें जो देख लेते हैं. सनलाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट and it is captured with the help of chlorophyll. If chlorophyll is not present in the leaf, then sunlight cannot be captured, then plants cannot make their own food. तो हर पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया. Now back to the glucose. After prepare, I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट में बताना. I will make another video. मैं चाहता हूँ ये लेसन आपका 100% इन डिटेल्स में क्लियर हो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायो आपका स्कोरिंग पार्ट है. ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, these are the forms of carbohydrates. Carbohydrates एक न्यूट्रिएंट्स होता है लाइक फैट एंड प्रोटीन्स. एक कार्बोहाइड्रेट्स भी है जिसको हम जब एनिमल्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक डाउन होता है ह्यूमन बीइंग में. कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड इज कन्वर्टेड इनटू, जो भी उनका प्रिपेयर होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा. After that, it is transported to the all parts of the plant by the pipe-like structure that is known as phloem. Spelling is wrong, I think so. Okay. स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बेटा, मे भी शायद रंग लग रहा है. ओके, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्लोएम. एंड पूरा ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता है बेटा एक बार में ही, सो जस्ट नोट इट डाउन. ग्लूकोज
food is after taking the carbon dioxide and water in the presence of sunlight, plants prepare their food, and food is stored in a form of glucose and it is transported to the all part of the plant through the pipe like structure, that is phloem. Okay beta, but rest of food is stored in a plant in the form of starch. Just note it down. ग्लूकोज जिसको हम बोल सकते हैं शुगर भी, ये जनरली सिंपल होता है, और ये स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा. इसलिए ग्लूकोज सबसे सिंपल फूड होता है जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में एनर्जी के लिए ग्लूकॉन डी समथिंग जल्दी यूज होता है ज्यादा. ओके बेटा, सो फूड जो प्रिपेयर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, उसके बाद वो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसफर हो जाएगा एनर्जी के लिए. वो एनर्जी ग्रोथ में यूज होगा या फोटोसिंथेसिस जो भी फंक्शन होगा बॉडी में उसमें यूज कर लेंगे प्लांट्स. एंड रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो भी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको यूटिलाइज करेंगे बेटा. ये बेसिक हमारा फोटोसिंथेसिस है. बट ये प्रोसेस एग्जैक्टली जैसे हमने बोला वैसे ही नहीं होता है बेटा. There are 3 steps involved in the photosynthesis. How many steps beta? 3 steps. What are the 3 steps? There are 3 steps involved in the photosynthesis. पहले तीनों स्टेप्स के हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं एक्चुअली होता कैसे है. पहला स्टेप बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सबसे पहले सनलाइट कैप्चर करेंगे. आफ्टर दैट सनलाइट दैट इज लाइट एनर्जी, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किसमें? केमिकल एनर्जी में. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy and breaking down of water molecule. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, वेट. थर्ड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये 3 स्टेप्स है बेटा जो हमारा इन्वॉल्व होता है. पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. किसमें ब्रेक होगा बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O से बना है, इसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल है, तो वो दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा? ब्रेक हो जाएंगे. और तीसरा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हम इसमें यूज देखेंगे. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक और टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज जो स्टार्च और ग्लूकोज की हम बात कर रहे थे बेटा. नाउ वी विल डिस्कस दैट कि वो तीनों जो स्टेप्स है बेटा वो यूटिलाइज कैसे होते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट सबसे पहले इनटेक होगा प्लांट में. आफ्टर दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू जो लाइट एनर्जी है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में. फिर वो केमिकल एनर्जी कहाँ जाएगा? वो यूज करके हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ओके बेटा, सबसे पहले सनलाइट ले लेंगे क्लोरोफिल की हेल्प से. सनलाइट लेने के बाद वो लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लीफ कन्वर्ट करेगा. और फिर वो केमिकल एनर्जी जो सनलाइट से आई है उसको यूज करके वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में. फिर ये हाइड्रोजन यूटिलाइज होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में. अब ये रिडक्शन क्या है बेटा?
ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पे हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। और किसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो थर्ड स्टेप हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, उसके बाद आपका फॉर्म होगा ग्लूकोज। ओके, साथ में आपका रिलीज हो जाएगा ये ऑक्सीजन गैस। ये सेपरेट है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जब हम कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, जो आपके बुक में दिया है, वो पूरा एक साथ है। ये हमने स्प्लिटिंग स्टेप देखा, एक एक पार्ट होता कैसे। ओवरऑल कंबाइन करके जो हमारा इक्वेशन है, दैट इज वही C6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर प्लस C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारा कंबाइन है। इसमें हमने वाटर को एक साथ दिखाया है, बट ये वाटर इसमें से स्प्लिट होगा, फिर ये इसके साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाएगा, और ये ऑक्सीजन जो स्प्लिट होगा इसमें, इसको मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं बेटा, समझने के लिए, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में से। जब तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन करना है तो वहां बताना है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन आपका गैस के फॉर्म में दिख रहा है, ये इसके साथ कंबाइंड होकर के ये बना रहा है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया टॉपिक। टुमारो विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा एज वेल एज 3 एक्सपेरिमेंट पे हम बात करेंगे बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शो दैट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस।